So in this particular graph, we are going to do a switch from expansion, contraction, increase, decrease of demand and supply to exactly chapter number 4 graphs, and we are going to do it very transitionally, very smoothly. I need your full attention here. यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, मार्केट में अगर एक ही साइड में चेंजेस आते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम वर्क्स, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कम टुगेदर और दोनों का इंटरसेक्शन होता है, तो वहां पे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये तो हम परफेक्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग जो पहला ग्राफ करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मार्केट इक्विलिब्रियम प्लस योर इंक्रीज इन डिमांड। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। इन ग्राफ्स में आपके लिए स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिकैप है। आई एम गोइंग टू गो रोली क्विक। आप उसके बाद में मुझसे क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका y एक्सिस, x एक्सिस आ जाएगा। On my y axis I have price and my x axis I have quantity. सबसे पहले मुझे करना यह है, मुझे मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड देन उसके बाद में अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व में मैं जाऊंगी। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में आई विल हैव इक्विलिब्रियम पॉइंट आउट हियर एंड मैं जब इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करके लेके जाती हूँ मेरे y axis पे, so what I get it out here is my इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस वक्त मैं एक लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ ला रही हूँ एक्स एक्सिस पे, मुझे मिल जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतने में तो मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम आ चुका है। यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए मैं कौन से लॉस की हेल्प ले रही हूँ? आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड मार्केट मैकेनिज्म। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक ही फैक्टर में चेंज आ रहा है, कोई एक ही जो चीज है वो बदल रही है, तो मैं उस पर कैसे वर्कआउट करूंगी? मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अभी कि इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, तो चलिए इंक्रीज इन डिमांड यानी क्या होता है, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सेम प्राइस पे मेरा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गया है, सो आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस, और क्वांटिटी में कितनी डिमांड कर रही हूँ, Q0। मैंने क्वांटिटी डिमांड करना चालू कर दी है Q0। अब जिस वक्त मैंने क्वांटिटी डिमांड करना चालू कर दी है Q0, मेरा बायर खुश तो है, बट मेरा सेलर जो है वो बोल रहा है मैं कम प्राइस पे क्यों ज्यादा सप्लाई करूं, मेरे को तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो हम सेलर से पूछते हैं भैया आपको कितनी बढ़ानी प्राइस, तो वो कह देता है मुझे प्राइस इतनी बढ़ानी है। जिस वक्त हमारे सेलर ने प्राइस इतनी बढ़ा दी, हमारी जैसे ही प्राइस बढ़ती है, फिर से यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही तो हमारी क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, Q0 से कम होके Q1 हो जाती है, और मेरा इक्विलिब्रियम E से E1 के तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्राफ। यहाँ पे हम लोग अगर छोटे से पॉइंटर्स में लिखना चाहते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड किस तरीके से वर्क कर रहा है, सो इंक्रीज इन डिमांड वर्क्स इन अ वे वेयर इन हम लोगों के प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देन डिटर्मिनेंट्स चेंज। यानी हमारे जो इनकम वगैरह एडवर्टीजमेंट वो सारी चेंज होगी। एट द सेम टाइम देयर इज गोइंग टू बी मूवमेंट होता है कि राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, देयर इज अ राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड कह रहे हैं हम लोग, तो राइटवर्ड शिफ्ट। अब जब आप राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट कैन बी सीन फ्रॉम वी आर मूविंग फ्रॉम D टू D1। राइटवर्ड शिफ्ट हम लोग किस केस में देख सकते हैं, D1 में देख सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ग्राफ। अब नेक्स्ट सेट ऑफ ग्राफ में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम plus your decrease in demand। जब हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, ये जब इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, हाउ मच एवर सिंपल दे सीम टू यू, यू नीड टू ड्रॉ ग्राफ्स। बिना ग्राफ बनाए
आप लोग इसका आंसर सही नहीं जान पाओगे। एंड ग्राफ बनाने की स्पीड आपकी बढ़ती ही जानी चाहिए। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व आया, देन यू हैव योर सप्लाई कर्व ओवर हियर, देन आई एम गोइंग टू डू नंबरिंग आफ्टर दिस स्टेप। यहाँ पे मेरी प्राइस लाइन आ गई है, देन ये मेरा क्वांटिटी आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग नंबरिंग, नेमिंग करूंगी यहाँ पे सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी, दिस इज माय जीरो। यहाँ पे मैं प्राइस दिखाने वाली हूँ और यहाँ पे जो है नीचे के साइड में क्वांटिटी आने वाली है। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड के बारे में। जिस वक्त हम लोग डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं तो हमारा एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में कुछ इस तरीके से। अब डिक्रीज इन डिमांड यानी भाई प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, कोई चीज में चेंज आए कि नहीं पता नहीं, हमारे को दूसरे सब्स्टिट्यूट्स मिल गए हैं, हमको ये प्रोडक्ट बोर हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई, इसलिए प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। अब बायर सोचता है कि यार मुझे तो प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। सेलर जो है यहाँ पे सेलर बहुत सैड हो जाता है। सेलर बोलता है यार मैंने तो लॉ ऑफ डिमांड भी नहीं लगाया, मैंने प्रोडक्ट की प्राइस भी नहीं बढ़ाई कि जिस वजह से डिमांड कम हो जाएगी, कुछ तो मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, प्राइस कम करनी चाहिए। जैसे ही सेलर प्राइस कम करता है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है यहाँ पे, और लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करने की वजह से क्योंकि प्राइस कम हुई है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लेट अस सी हाउ द इक्विलिब्रियम इज फॉर्मुलेटेड। हमारा जो सेलर है, सेलर को क्या करनी है, प्राइस कम कर देनी है। सेलर ने प्राइस कम करी है कुछ इस तरीके से, तो देखिए हमारी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। यहाँ पे प्राइस कम हो गई है, P1 आ गई तो मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। ये मेरा नया वाला इक्विलिब्रियम है एंड दिस इज माय P1। ओके, एंड अदर थिंग्स विल ऑपरेट द सेम आउट हियर। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों चीजें यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। देन देयर इज इक्विलिब्रियम अटेनमेंट। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देयर इज प्राइस एंड मार्केट मैकेनिज्म, ये दोनों चीजें यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। डिक्रीज इन डिमांड जब ऑपरेट करता है, डिक्रीज इन डिमांड में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट प्राइस से हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्राइस लाइन के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। देन ये हॉरिजॉन्टल प्राइस लाइन के बाद में हमारे पास में डिटर्मिनेंट जो है, जिनको भी हमने डिस्कस किया था, डिटर्मिनेंट्स दे चेंज, यानी आपकी जो अजम्पशंस है वो चेंज होने लगते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। एंड देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, यू आर गोइंग टू सी थ्रू D1। सो हम लोग जो थर्ड ग्राफ के बारे में बात करेंगे दैट इज विद रिगार्ड टू मार्केट इक्विलिब्रियम, प्लस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। जिस वक्त मैं मार्केट इक्विलिब्रियम और इंक्रीज इन सप्लाई के बारे में बात करूंगी, लेट अस मेक द ग्राफ फर्स्ट। This is going to be out here. Let's finish this off. Demand curve, then there is supply curve. अब यहाँ से जब मैं लाइन लेके आऊंगी इस तरीके से on my y axis and then from here on my x axis. इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। देयर इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑन माय एक्स एक्सिस। y axis। इसके बाद में मैंने ओके आई हैव रिटन इट बाय मिस्टेक आउट हियर, इसको हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग जो लिखने वाले हैं दैट इज विल बी इंक्रीज इन सप्लाई। जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो पिछले हम लोगों ने स्लाइड्स में डिस्कस किया वही सारे फीचर्स होंगे, बट जब हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई कह रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगी, बट चेंज किस में आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में चेंज आएगा।
इसी के साथ में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए गोइंग टू बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसको हम लोग देखने वाले हैं थ्रू S1। ऑलरेडी मेरा सप्लाई कर्व एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे मैंने एक नया वाला सप्लाई कर्व बना दिया है S1। अब जब मैंने ये S1 बनाया, ज्यादा सप्लाई कर रही हूँ सेम प्राइस पे, प्राइस सेम है, ज्यादा सप्लाई कर रही हूँ। मार्केट में बाय बोलेगा मुझे ज्यादा क्यों खरीदना है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है तो ये ठीक है, ये ज्यादा सप्लाई करेंगे, बट मैं ज्यादा क्यों खरीदूंगी। तो हमारा सेलर बोलता है ओ माय गॉड, द बायर्स आर नॉट डिमांडिंग मोर, व्हाट शुड आई डू। तो वो बोलता है कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड लगाएंगे, एंड लॉ ऑफ डिमांड लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम कर देंगे। सो द प्राइस विल गो डाउन एंड दिस विल कम एज यहाँ पे। So the moment I do this as P1, my new equilibrium will shift here and I'll get quantity Q1. ये यहाँ पे E1 हो जाएगा। Okay? All good? Then इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, which is with regard to market equilibrium plus decrease in supply. यहाँ पे again y-axis, x-axis, this is going to be 0, price, quantity. यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व, यहाँ पे S, E, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये डाउनवर्ड गया, प्राइस P, दिस इज माय क्वांटिटी Q, एंड यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे भाई, अभी डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। व्हाट इज डिक्रीज इन सप्लाई? प्राइस कांस्टेंट रहती है बट मेरे डिटर्मिनेंट्स बदल जाते हैं, शायद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह है, उनकी अवेलेबिलिटी कुछ खास नहीं रह रही है, तो इस टाइप से कुछ चीजें हो जा रही है। उस वजह से मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्राइस पे चेंज कर दिया है, मेरा एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही मैं कम सप्लाई कर रही हूँ। अब कम सप्लाई किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, वी आर गोइंग टू शो इट थ्रू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम लोग कहने वाले हैं S1। यहाँ से फिर एक मैं नीचे की तरफ लाइन जॉइन करूंगी, जिसको मैं बोलूंगी Q0, एंड सप्लाई कम हो गया मार्केट में। हमारा बायर बोलेगा ये क्या हो रहा है, मैं ज्यादा खरीद लेता हूँ भैया, मुझे तो प्रोडक्ट जितने चाहिए उतने चाहिए, आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा रहे हो लगे तो हमारा सेलर बोलता है अच्छा ठीक है, अगर आप प्राइस बढ़ाने को बोल रहे हो तो हम लोग ज्यादा सप्लाई कर देंगे मार्केट में। और हमारा सेलर ने ज्यादा सप्लाई करना चालू कर दिया फिर मार्केट में एट क्वांटिटी Q1। This was a quick recap of your graphs and इसके अलावा जो भी है we'll continue in the next time.